हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अनुराज थॉट। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमने एक कंप्लीट सीरीज अभी स्टार्ट की है एनवायरनमेंट के ऊपर। उसका हम फर्स्ट एपिसोड पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। हमारा चैनल बेसिकली डेडिकेटेड टू डिलीवर द वीडियोज ऑन नेचर, एनवायरनमेंट एज वेल एज मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट सीरीज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो आज के समय के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आइए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का मेरा टॉपिक है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द एनवायरमेंटल साइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एनवायरमेंटल साइंस। जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में सीखा था एनवायरनमेंट, अभी हम सीखेंगे कि एनवायरमेंटल साइंस क्या है। तो एनवायरमेंटल साइंस की अगर हम बात करेंगे, एनवायरमेंटल साइंस वाज कैम एज एन एक्टिव फील्ड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन द 1960। मीन्स अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर एज अ फील्ड ऑफ साइंस फर्स्ट उभर करके आया था इन 1960 में। इसकी हम डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो एनवायरमेंटल साइंस इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी ऑफ द साइंस, जिसमें एवरी ब्रांचेज ऑफ द साइंस इंक्लूड्स फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर साइंस एट्सेट्रा। अगर हम कह सकते हैं दैट द ग्रुप ऑफ साइंस इज नॉन एज एनवायरमेंटल साइंस। इसका सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, इट इज अ साइंस ऑफ फिजिकल फिनोमेना इन द एनवायरमेंट, दैट इज द एनवायरमेंटल साइंस। वन मोर डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, इट इज द स्टडीज ऑफ सोर्स, रिएक्शन, ट्रांसपोर्ट, इफेक्ट एंड फेट ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल species in the air, water and soil and the effects of from human activity upon these। मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर, लिविंग बींग्स के ऊपर होने वाले प्रभावों की स्टडी, इन सभी को ग्रुप, दैट इज द एनवायरमेंटल साइंस। अब हम बात करेंगे वेरियस डिसिप्लिन्स एंड वेरियस करंट इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशूज of the environmental science. Various disciplines of the environmental science, it includes mathematical science, ecology, toxicology, medical science, life science, social science, chemical science, earth science, geoscience, agriculture science, physical science, atmospheric science, climatology. These are the various disciplines of the environmental science. Next, various issues of the environmental science: global warming, deforestation, ozone depletion, environmental pollution, climate change, soil erosion and biodiversity depletion। तो दोस्तों, आइए हम वन बाय वन समझते हैं वेरियस डिसिप्लिन्स एंड डिफरेंट इशूज ऑफ द एनवायरमेंटल साइंस। तो फर्स्ट हम देखते हैं वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ द एनवायरमेंटल साइंस की हम बात करते हैं। फर्स्ट, इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर एनवायरमेंट। मीन्स अगर हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स और लिविंग बींग्स के सराउंडिंग के एनवायरमेंट की स्टडी करना, दैट इज द इकोलॉजी। नेक्स्ट, toxicology। Toxicology is the study of toxic substance and their impacts on living and non-living things। Means toxicology क्या है? Toxic substances का living things and non-living things पर होने वाले प्रभावों की स्टडी वाली ब्रांच ऑफ द साइंस को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। मेडिकल साइंस क्या है? प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, ट्रीटमेंट
and diagnosis on living things is known as medical science. Life science is the scientific study of life and organisms such as microorganisms, plants, animals including human beings. Means अगर हम कहें कि scientific study of the living beings is known as life science. सोशल साइंस क्या है? स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर इंटरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग टू ईच अदर, दैट इज द सोशल साइंस. मैथमेटिकल साइंस को हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स ऑन अदर फील्ड्स ऑफ द साइंस इज नॉन एज द मैथमेटिकल साइंस. नेक्स्ट वन, chemical science. Chemical science is the branch of natural science dealing with the composition of substances and their properties and reaction, that is the chemical science. अर्थ साइंस क्या है? अर्थ साइंस एक विज्ञान का एक ब्रांचेज है जो कि फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर की स्टडी करता है, दैट इज द अर्थ साइंस. Geoscience is the study of Earth, its ocean, atmosphere, rivers, lake, ice sheets, glaciers, soils, its complex surface, rocky interior and metallic core, that is the geoscience. Agriculture science is the science dealing with the food, fiber processing and production, each known as the agriculture science. Next more, फिजिकल साइंस क्या है? फिजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स, दैट इज द फिजिकल साइंस. एटमॉस्फेरिक साइंस इज द स्टडी ऑफ डायनेमिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ द layers of gases that surround of the earth and other planets, that is the atmosphere. Atmospheric science. One more things, climatology. Climatology is the study of climate and how it changes over time. मीन्स अगर हम कह सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी क्या है? क्लाइमेटोलॉजी की हम बात करें, क्लाइमेट्स के ऊपर होने वाले पैटर्न के परिवर्तन को या चेंजेस को हम जिस शाखा के अंतर्गत स्टडी करते हैं, दैट इज द क्लाइमेटोलॉजी. नेक्स्ट हम वेरियस प्रेजेंट इश्यूज ऑफ द एनवायरमेंटल साइंस की बात करेंगे. फर्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग. इसको हम वर्ड से समझ सकते हैं, ग्लोबल एंड वार्मिंग. ग्लोबल मीन्स पूरा विश्व, यूनिवर्स, एंड वार्मिंग मीन्स गर्म होना. मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि जो धीरे धीरे एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर का ज़्यादा होना, धीरे धीरे बढ़ना, दैट इज़ दी ग्लोबल वार्मिंग. जो अभी धीरे धीरे कई सालों से, लगभग पिछले 20 से 30 सालों से टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन आया है, इंक्रीज हुआ है पृथ्वी का टेम्परेचर, दैट इज दी ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन से हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारे तरफ सराउंडिंग पर फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है, नेचुरल फॉरेस्ट हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं. तो फॉरेस्ट के कटने की प्रोसेस को, क्लियरिंग को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द ग्लोबल इशू ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीशन. तो पहले हमसे को समझना पड़ेगा व्हाट इज द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर पर पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेटिक रेज को प्रोटेक्ट कर देती है, रोक देती है, जिससे वो पृथ्वी पर नहीं आते हैं, जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप की बीमारियों से बच सकते हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एटमॉस्फेयर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बढ़ने से क्या हो रहा है कि उसमें पोर्स हो जा रहे हैं, छिद्र हो जा रहे हैं, जिसके कारण से अल्ट्रावायलेटिक रे डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से हमारे अर्थ तक पहुंच जा रही हैं, जिसके कारण से स्किन कैंसर, आई कॉन्ट्रैक्ट्स एंड जेनेटिक एंड इम्यून सिस्टम डैमेज हो रहा है. तो दैट इज द ओजोन डिप्लीशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन.
उसको सिंपल भाषा में अगर हम कह सकते हैं, कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट इज द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, चाहे वो किसी भी रूप में हो, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को हम बात करें, क्लाइमेट और चेंज, चाहे वो लोकल, रीजनल, ग्लोबल और यूनिवर्सल लेवल में जो क्लाइमेट में पैटर्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। कई दिनों से आपने, कई सालों से आपने महसूस किया होगा कि सर्दियों का सीज़न बहुत कम होता जा रहा है, बरसात का सीज़न बहुत कम होता जा रहा है और गर्मियों का सीज़न बढ़ते जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो दैट इज द क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट सॉइल एरोजन मीन्स टॉप सॉइल का लॉस होना, ख़त्म होना, मे बी नेचुरल और मे बी मैन मेड, दैट इज द सॉइल एरोजन। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन। तो फर्स्ट हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। मीन्स हमारे चारों में, वातावरण में जो लिविंग थिंग्स में वैरायटी होती है, वैरायटी है, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। उसका रिडक्शन और लॉस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इट मे बी नेचुरल और मे बी मैन मेड। हम नेक्स्ट हम बात करेंगे थिंग्स टू रिमेंबर, मतलब हमने इस टॉपिक से क्या लर्न किया जो आपको याद करने योग्य हो। फर्स्ट एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस जो टर्म है बेसिकली 1960 में उभर करके सामने आया। इसका डेफिनेशन, एनवायरमेंटल साइंस द मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। करंट इश्यूज क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओजोन डिप्लीशन, environmental pollution, climate change, soil erosion and biodiversity depletion. These are the major environmental problems or current issues of the world are facing by the world. तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों में शेयर कर दें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सकें, जिससे हमारे वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, बाय बाय, थैंक्स।